सभी लोगों को मेरा हरि हर। माँ बाबा की जय, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या की जय, गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। मेरा नाम मोहित है और मैं जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने दरबार के आलोक तथा सेंसी जी के मार्गदर्शन में 6 हफ्ते की ब्रह्मचर्य साधना करी है। उसके अनुभव के लिए आज मैं यहाँ हूँ। ब्रह्मचर्य साधना से मुझे मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक तीनों बल मिले हैं। शारीरिक रूप से जो मुझे मिला वो मैं फ़ोटो के माध्यम से सेंसी जी को भेज चुका हूँ। मेरे साधना के पहले के जो फ़ोटो हैं और साधना के बाद के जो फ़ोटो हैं उनमें तो मुझे स्वयं में चमत्कारिक जो बदलाव महसूस हुए हैं, और वो तो हुए ही हुए। सबसे बड़ी बात जो मुझे मिली इस साधना के बाद में वो मेरे भ्रमों से मुक्ति, ब्रह्मचर्य शब्द के बारे में जो मुझे भ्रमों से मुक्ति मिली है वो मेरे लिए स्वयं के लिए एक अमृत के समान है। मेरे बचपन से ही ये प्रश्न रहते थे, क्या है ब्रह्मचर्य और क्यों सभी महापुरुषों ने इस पर इतना जोर दिया ब्रह्मचर्य शब्द पर। मैंने बहुत महापुरुषों को पढ़ा, उन्होंने ब्रह्मचर्य, कई संप्रदायों की मैंने मूलभूत सिद्धांत पढ़े, उसमें ब्रह्मचर्य को नाम दिया, ब्रह्मचर्य को प्राथमिकता दी। क्यों दी, ये हमेशा सवाल रहा। स्वयं इसको जाना नहीं, बहुत इसके बारे में ये रहता था कि ब्रह्मचर्य कोई साधना करेगा तो उसको परिवार से दूर रहना पड़ेगा, उसको अविवाहित रहना पड़ेगा, या और भी बहुत सारी बातें, क्या क्या बताऊँ मैं। सब सड़ी गली बातें, सब बेकार बातें मैंने बहुत टीवी से सुनी, यूट्यूब से सुनी। मैंने बहुत सारी किताबें ऐसी पढ़ी जिनमें ब्रह्मचर्य के बारे में ऐसा था, क्योंकि मुझे शौक़ था इस चीज़ का। और ये सवाल रहते थे कि क्यों ऋषि मुनियों ने 4 आश्रमों में ब्रह्मचर्य को सबसे पहले रखा, फिर गृहस्थ का रखा, फिर आगे की व्यवस्थाएं बनाई। तो आज इस ब्रह्मचर्य साधना को करने के बाद, 6 हफ्ते की ब्रह्मचर्य साधना करने के बाद, मैंने जितना भी इसका प्रैक्टिस किया उसका परिणाम आपके सामने है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तो मैं बहुत स्थिर हो गया हूँ। पढ़ाई, जो मैं इधर उधर भागता था पढ़ाई करते समय, कभी उधर भाग गया, उसी पे विश्लेषण चढ़ने लग गया, पढ़ाई छूट गई, किताब सामने रखी, अब वो नहीं होता। अब चिपक जाता हूँ, जहाँ पे रख दिया वहाँ चिपक जाता हूँ, और पहले नहीं होता था। मानसिक स्थिरता जो मुझे मिली है वो बहुत, और उस साधना को करने के बाद में विधियाँ हैं कुछ, वो विधियाँ, उनमें से कुछ विधियाँ मैं पहले भी करता था, योग का मैं थोड़ा सा रहा हूँ, लेकिन उसकी विधियाँ गलत थी। मैं उसमें उन विधियों को गलत तरीके से करता था, इसलिए वो परिणाम नहीं मिलते थे जो मिलने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे करने के बाद में मुझे वो परिणाम मिले, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी स्थिर हुआ। जहाँ उन विधियों को करने के बाद में बैठ जाओ तो फिर बस बैठे ही रहो, आनंद। तो ऐसा रहा कि ये जो ब्रह्मचर्य की जो एक तरह से छोटी सी यात्रा जो 6 महीने की रही, सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ, 6 हफ्ते की रही। एक तो ब्रह्मचर्य और दूसरा दरबार के आलोक में परम आनंद, एकदम आनंद ही आनंद कि जो यात्रा। एक तो थोड़ा लेट ही मिला मुझे, मैं 27 साल का समथिंग हूँ, 27 वर्ष का हूँ मैं, मेरी उम्र 27 वर्ष है, तो मुझे थोड़ा लेट ही मिला, लेकिन मिला, बहुत आनंद आया। और आगे भी मैं ये कंटिन्यू रखूँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को, मैं तो कहता हूँ कि मुझे तो ब्रह्मचर्य के बारे में जो ज्ञान था वो सब कूड़ा करकट पता नहीं कहाँ कहाँ से इकट्ठा करके रखता है। ऐसा आपको क्या पता है ब्रह्मचर्य के बारे में वो आप जानो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत बड़ी गंदगी में था। अब जो मुझे पता चला है कि ब्रह्मचर्य ये है तो बहुत अलग चीज़ है, ये तो बहुत अलग चीज़ है, आधार है, इसके बिना कुछ नहीं है। मतलब ब्रह्मचर्य के बिना गृहस्थ में भी प्रवेश नहीं किया जा सकता, ये समझ। अगर गृहस्थ में प्रवेश कोई कर रहा है बिना ब्रह्मचर्य साधना के, तो वो ऐसे समझो कि उस अपनी टूटी फूटी गाड़ी लेके किसी एक यात्रा पर निकल गया हो। यात्रा कैसे पूरी होगी, हो ही नहीं सकती, बस धक्का धकेल चलता रहेगा, वो सब, कोई उसमें लाभ नहीं है। अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ब्रह्मचर्य साधना, मैं क्या बताऊँ, कुछ चीज़ें अनुभव हैं जो मैं आपके साथ भी शेयर नहीं करना चाहता और स्वयं के पास ही रखना चाहता हूँ, बहुत प्यारे हैं। तो अगर आपको चाहिए, आप
रस चखना चाहते हैं ब्रह्मचर्य साधना का, तो आप स्वयं वो साधना कर रहे हैं, वो स्वयं उस रस को चखकर देखें, तभी अनुभव किया जा सकता है। और बाकी सभी को गुरुदेव को बहुत बहुत शुक्रिया, संसी जी को बहुत बहुत शुक्रिया, गुरुदेव को बहुत बहुत शुक्रिया। इस बारे में सोचा दरबार ने और हमें एक प्यासे को पानी जैसा मिला, उसके लिए दिया दरबार ने, उसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। अच्छा, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ और किसी भी गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव से, दरबार से, संसी जी से। क्षमा। हरि हर हरि हर।